नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी। आज बहुत बारिश हो रही है तो आज कहीं जा नहीं पाई वॉक करने, तो गार्डन में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ। पीछे घर है। तो दोस्तों, सारी ज़िंदगी हमने ये सोचने में गुजार दी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सोचने दो जो सोचेंगे। ऐसा मुझे इस उम्र में आके समझ में आया। दोस्तों, सारी ज़िंदगी माँ से कहना चाहती थी कि मम्मा आई लव यू, नहीं कह पाई। वो मर गई, जल्दी मर गई थी हमारी मॉम। सारी ज़िंदगी पापा से कहना चाहती थी कि मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे लॉयर बनना है, या मुझे कुछ ऊंची पोस्ट लेनी है, या मुझे कुछ बनना है लाइफ में। उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया और हमारी ग्रेजुएशन होते होते शादी हो गई। रिग्रेट, ये भी रिग्रेट था, अब नहीं है। उसके बाद शादी हो गई तो नहीं कह पाई कि अभी 1 ही साल तो हुआ है शादी को, अभी बच्चे, कोई बात नहीं, नहीं कह पाई। रिग्रेट तो कभी रिग्रेट, मैंने तो खैर कभी किसी चीज़ का रिग्रेट किया ही नहीं। मैंने तो हर चीज़ को साधारण तरीके से ही लिया है, जैसे मेरी लाइफ में आती गई और मैं लेती गई। सो दोस्तों, जीवन में काफ़ी रिग्रेट्स रह जाते हैं, काफ़ी काश और काफ़ी आहें रह जाती हैं कि ये कर लेते, वो कर लेते, वो हो जाता, ये हो जाता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन एक नदी के बहाव के जैसा होता है। जो कुछ आता जाए रास्ते में, करते जाओ, चलते जाओ, लेते जाओ, वही अच्छा बन जाता है। अगर आप अच्छा बनाना चाहेंगे, जैसी आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम सोचेंगे कि सब अच्छा ही हो रहा है तो अच्छा ही लगेगा हमें। तो लोग क्या सोचेंगे, तो मैंने बहुत साल पहले ही, बहुत 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 पहले सोचना बंद कर दिया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। वो कभी नहीं कहते थे कि लोग जो भी सोचेंगे सोचने देना उन लोगों को। कौन लोग हैं वो जो सोचेंगे? तुम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है तुम्हारी लाइफ में? मैं हूँ। मैं कुछ नहीं सोच रहा तो तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है? तो ये उनकी दी हुई शिक्षा थी मुझे। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई। मैंने कभी भी, मैं बहुत बोल्ड थी शुरू से ही। कभी नहीं सोचा कि कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। कुछ भी जो मुझे करना है, मुझे करना है, वो मैं आज तक करती भी हूँ। सो दोस्तों, इन रिग्रेट्स को कभी कभी खुले दिल से सोच के देखिए। मानिए आप, चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम किसी व्यक्ति से जुड़े हैं और वो व्यक्ति हमें बहुत पसंद हैं और हम उन्हें बहुत पसंद हैं, लेकिन हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, भारतीयों में ख़ास करके मैं देख रही हूँ, इतनी शक्ति नहीं होती है उससे जाके कहने की कि रियली आई लाइक यू, यू आर वेरी, आई एडमायर यू। ने तुम्हारी इन जितनी भी तुम्हारी खूबियाँ हैं उन्हें मैं पसंद करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया बचपन से। हमें तो यही सिखाया गया है कि लोगों को रिजेक्ट करना है, और अगर कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उससे जेलसी करनी है। और अगर हम, मुझे याद है कि एक बार मेरी क्लास फेलो थी तो मेरे मार्क्स ज़्यादा आ गए, उसके थोड़े कम आ गए। मेरे साथ ही पढ़ा करती थी वो भी, कुसुम उसका नाम था। तो पापा ने, मेरे मार्क्स ज़्यादा आए और उसके कम आए, तो उसके पापा ने मुझे बुला के बोला कि तुम दोनों एक साथ पढ़ती थी तो तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा और इससे कम कैसे आए? जेलेसी, इट वॉज जेलेसी। तो वो जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं, वो कुसुम ने जो देखा उसके मन में वही रहा होगा कि हाँ, मेरे कम आए, इसके ज़्यादा क्यों आए। सो बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो हम माँ बाप से ही सीख जाते हैं और वो फिर आगे चलता रहता है, चलता रहता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी अलग पर्सनैलिटी, हम एक अलग पर्सनैलिटी हैं, अलग लोग हैं। हमारे पेरेंट्स जो थे वो उस ज़माने के थे तो वो लोग वैसी सोच रखते थे, हम बीच वाले हैं तो हम वैसी सोच रखते हैं। और आज की जो जनरेशन है वो तो मत ही पूछो। वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी स्ट्रीट स्मार्ट मैं कहूँगी कि उन्हें हर चीज़ का, हर नॉलेज का, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, सब पता है उन्हें। ये सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। इफ़ दे वांट, दे वांट। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें भी इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना जीवन जीना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।